Hello students of class 5. It's me, assistant teacher Sangmo ma'am. I welcome you all to the SST class children. In today's class, we will continue with the same topic, that is living of the people in the past, and this topic is under lesson 5, that is the land of ice and snow or Greenland. Alright, so in our previous class we did till here, right, till types of dresses. So let us quickly revise what we did in our last class. Okay, so here in our last class what we did was like the people living in Greenland, they are known as what? Eskimos. All right, so they are the native people of Greenland. तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग को हम लोग बोलते हैं एस्किमोज. ऑलराइट, और वहाँ का देसी लोग को एस्किमोज बोलते हैं. नेटिव पीपल का मतलब वहाँ के देसी लोग. और वो लोग, वहाँ का लोग ऐसे लाइक एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो कि वहाँ ग्रीनलैंड में बहुत एक्सट्रीम मतलब बहुत ठंड क्लाइमेट होता है, राइट. तो क्योंकि वहाँ पर इट इज़ द मोस्ट ऑफ द एरियाज आर फुल्ली कवर्ड विथ आइस और स्नो, दैट्स वाई द क्लाइमेटिक कंडीशन इन दैट प्लेस इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. तो ऐसी लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन होने के अलावा भी वो लोग वहाँ पर रहने के बहुत दे हैव लर्न टू लिव, मतलब वहाँ पर रहने के लिए उन लोग ने जीना सीख लिया है वहाँ पर रहने के. ओके, और द क्लोथ्स, वहाँ के रहने वाले लोग एस्किमोस जो है वो लोग कैसा टाइप का क्लोथ्स पहनते हैं? वो लोग कोट्स, ट्राउजर्स. ओके, कोट्स का मतलब है ऊपर लाइक कोट, और जैकेट्स को कोट्स बोलते हैं, राइट. ट्राउजर्स का मतलब पैंट को नीचे से पहनने वाले को ट्राउजर बोलते हैं. तो सॉरी, कोट्स एंड ट्राउजर्स किससे बनाया हुआ पहनते हैं वो लोग? एनिमल फर से. एनिमल फर का मतलब है जानवरों के लाइक हेयर से बनाया हुआ. एनिमल फर, स्किन में जो हेयर होता है ऐसे चीज़ से बनाया हुआ लाइक कोट्स एंड ट्राउजर्स वो लोग पहनते हैं. हुडेड लाइन जैकेट्स विथ फर आर वोर्न बाय मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन. एंड वुड लाइन जैकेट्स, वुड लाइन जैकेट्स मीन्स व्हाट? आई टोल्ड यू चिल्ड्रेन, वुडलाइन जैकेट्स कैसे होता है? लाइक वुडलाइन जैकेट्स ऐसा जैकेट्स है जो लाइक जिसके वुड के साथ, वुड का मतलब है टोपी के साथ अटैच हुआ ऐसे एक जैकेट होता है जो कि उसके एजेस में फर से ढका हुआ होते हैं. ऐसे टाइप का जैकेट्स वहाँ का मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन, लड़के लोग, महिलाओं और चिल्ड्रेन, बच्चे लोग, सभी लोग ऐसे टाइप का जैकेट्स पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होता है, इसलिए दे वेयर वुडलाइन जैकेट्स विथ फर. ऑलराइट, सच जैकेट इज कॉल्ड पार्का. तो वो लोग पहनने वाले ऐसे जैकेट को स्पेशली नाम दिया हुआ है, वो है पार्का. ऑलराइट, एंड नीचे से उन लोग के पैर पे वो लोग कैसा जूता पहनते हैं? लेदर बूट्स, लॉन्ग लेदर बूट्स. लॉन्ग का मतलब बड़ा बड़ा, नी तक, घुटनों तक का लेदर से बनाया हुआ बूट्स पहनते हैं वो लोग. ऑलराइट, एंड द हेड्स, वो लोग का हेड भी कवर करता है किससे? लाइक वो वुड से, और द कैप्स, ओके, विथ फर. ऑलराइट चिल्ड्रन, in order to keep their body, in order to keep their feet, in order to keep the head warm. ऑलराइट, तो उसके बाद यहाँ से हम लोग आप स्टेप स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन. So here, the Eskimos do not live in permanent houses. During the winter season, they build igloos with ice blocks. The igloo is dome-shaped. There is a small hole at the top. Smoke or hot air can pass through it. A tunnel is built to enter the igloo. One has to crawl to enter in it. The fur skin is spread out on the floor. The fats from animals is used as fuel. So here children, just see here. The Eskimos, okay, Eskimos means the people living in the like Greenland area, or the Eskimos are a group of native people of Greenland, okay, or the northern Canada, living in Alaska and northeastern Siberia. Those people living in that regions are known as Eskimos, and they eat they are really hunters, and they eat raw meat. All right, so these type of peoples are called Eskimos, and they do not live in permanent house. ऐसे Eskimos, underline the word permanent house. permanent house का मतलब है ऐसा घर
ओके, स्थायी घर में नहीं रहते हैं वो लोग। ऐसा जो स्ट्रॉन्ग हाउस होता है, जो लाइक लंबे समय तक रहने वाले घर हम लोग बनाते हैं, ऐसे घर में वो लोग नहीं रहते हैं। ऑलराइट, दे डोंट लिव इन परमानेंट हाउस, इनफैक्ट दे लिव इन द टेम्पररी हाउसेस। ओके, टेम्पररी हाउसेस में वो लोग रहते हैं। द हाउसेस temporary means not lasting for a longer period of time. All right, so during the winter season they built igloo with ice blocks. तो winter season, okay, सर्दी के मौसम पे, सर्दी के सीजन पे ओके वो लोग क्या बनाते हैं, एस्किमोस क्या बनाते हैं, इग्लोस बनाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं द पिक्चर ऑफ इग्लो। इग्लो ऐसा होता है। इग्लो किस चीज़ से बनाया जाता है, आइस ब्लॉक से। आइस का मतलब है बर्फ़ के टुकड़े से। तो बर्फ़ के टुकड़े से ऐसे घर बनाया जाता है और ये घर को हम लोग बोलते हैं इग्लूज़। The igloo is dome shaped. Underline the word dome shaped. Dome shaped आप देख सकते हैं। dome shaped का मतलब कैसा है, कैसा से, like a crown. Okay, crown के जैसा जो शेप होता है, crown. Okay, तो ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं dome shape. आप देख सकते हैं इसका शेप, ऐसे वाले क्राउन के जैसे शेप को हम लोग बोलते हैं डोम शेप। तो इग्लू कैसे शेप का होता है, इग्लूज आर डोम शेप्ड हाउस। देयर इज अ स्मॉल होल एट द टॉप। टॉप का मतलब इग्लू के यहाँ पर ऊपर पे छोटा सा छेद होता है, स्मॉल होल एट द टॉप। ऑलराइट, स्मोक और हॉट एयर कैन पासेस थ्रू इट। स्मोक मीन्स धुआं, हॉट एयर के मतलब गर्मी हवा, ताकि इसके माध्यम से गुजर सके, इसीलिए ये इग्लू के टॉप पे ऊपर में थोड़ा छोटा सा छेद बनाया जाता है। ऑलराइट, एंड अ टनल इज बिल्ट टू एंटर द इग्लू। अ टनल का मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टनल। ओके, टनल मीन्स सुरंग और पैसेज वे थ्रू, सुरंग बोलते हैं ना टनल को हिंदी में, सुरंग। और पैसेज और पैसेज वे थ्रू, ऑलराइट, इट्स कॉल्ड टनल। तो इग्लू में एक छोटा सा टनल भी बनाया जाता है। अंडरलाइन द वर्ड टनल। इस बिल्ट का मतलब बनाया। एंटर का मतलब अंदर जाने के लिए। ओके, अंदर जाने के लिए बनाया जाता है इग्लू पे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं टनल। One has to crawl to enter in it. Crawl, underline the word crawl. Crawl का मतलब है what? Crawl means a movement on hands and knees or dragging the body. Alright? और मन गति से जाने के लिए। ओके, मन गति से जाना पड़ता है ये टनल के अंदर पे। ओके, crawl means a movement of hands, a movement on hands and knees or dragging the body is called what? क्रॉल। ओके, हम लोग को क्रॉल करके जाना पड़ता है, कहाँ पर, इग्लू के अंदर, और ये इग्लू के आगे टनल के जैसा बनाया जाता है। ओके, द फर स्किन इज स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। तो ये इग्लू के अंदर में जो फ्लोर का मतलब जमीन है। ओके, जमीन पर क्या बिछाया जाता है, फर स्किन, एनिमल की जो बाहरी चमड़ा होता है, किसके साथ, हेयर्स के साथ, उसके फर के साथ ही क्या करते हैं, बिछाया जाता है, ताकि अंदर में क्या हो सके, गर्मी हो सके। द फर्स्ट फैट्स फ्रॉम, ओके, फैट्स, अंडरलाइन द वर्ड फैट्स। फैट्स का मतलब है चर्बी। फैट्स फ्रॉम एनिमल्स इज यूज्ड एज फ्यूल। अंडरलाइन द वर्ड फ्यूल। तो फैट्स, जानवरों की जो चर्बी होता है वो किस चीज़ में इस्तेमाल करता है, एज अ फ्यूल। एज अ फ्यूल का मतलब है मटेरियल दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर। जो जलाने के लिए, जो चीज़ें जलाने के लिए वो लोग वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, जानवरों की चर्बी। फैट्स का मतलब है चर्बी। ओके, वहाँ का एनिमल्स का चर्बी इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर, राइट। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि एस्किमोज, जो एस्किमोज होता है, एस्किमोज हु आर द एस्किमोज? एस्किमोज आर द पीपल दैट लिव इन द रीजन in the land of ice and snow. Okay, those people living in those regions ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड एस्किमोस। तो एस्किमोस कैसे घर में रहते हैं, एक परमानेंट घर में नहीं रहते, वो लोग टेम्पररी घर में रहते हैं। जैसे कि वो लोग रहने वाले घर को हम लोग बोलते हैं इग्लूज। ओके, इग्लूज। एंड ये इग्लूज कैसे बनाया जाता है, आइस के ब्लॉक से। ओके, एंड इग्लू में कैसा शेप का होता है, डोम शेप का, डोम क्राउन के जैसे शेप का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेप। ओके, और ये इग्लू
के ऊपर में एक छोटा सा छेद बनाया जाता है ताकि इसके माध्यम से क्या हो, स्मोक, धुआं और हॉट एयर, गर्मी हवा गुजर सके। ऑलराइट, तो उसके बाद इग्लू के आगे में दरवाजे पर एक टनल जैसा बनाया जाता है और उसके टनल के अंदर हम लोग को कैसे करके जाना होगा, क्रॉल करके मतलब मन गति से जाना होगा। ओके, क्रॉल करके, हाथ पैर ऐसे करके ड्रैग करके। ओके, तो ये इग्लू के अंदर में हम वहाँ के लोग एस्किमोस क्या करते हैं, एनिमल्स की फर, ओके, स्किन का फर बिछाया जाता है, फ्लोर पे बिछाते हैं ताकि अंदर में वो लोग गर्मी हो सके, गर्मी अंदर में एकदम गर्म हो सके। ऑलराइट, तो उसके बाद वो लोग जलाने के लिए वहाँ पर चीज़ें जो कुछ भी चीज़ें जलाने के लिए एनिमल्स के, जानवर की चर्बी यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। ओके, फ्यूल का मतलब है मटेरियल्स दैट इज बोर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर। सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर, राइट चिल्ड्रेन। तो हम लोग यहाँ से वी विल कंटिन्यू विद दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट चिल्ड्रेन, सो दिस इज इट फॉर टुडे। प्लीज डू स्टडी वेल चिल्ड्रेन, प्लीज डू अंडरलाइन दिस words also. Alright, please do underline this, underline the word pass through also. Okay, all these words, and please learn the spellings. Alright children, so please do study well and take care of yourself. I'll meet you in my next class. Okay, thank you.